दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुमार अनुभव। हम राज व्यवस्था के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जुनून सीरीज के तहत देख रहे हैं। अब तक हमने कुल 18 लेक्चर में 570 सवाल देख लिए हैं। अब हम आगे देखने जा रहे हैं। अगर आपने अब तक हमारे ये सवाल नहीं देखे हैं तो कृपया आप हमारे गिरिराज क्लासेस यूट्यूब चैनल पर पहुँचें और सभी 18 लेक्चर देखने के बाद इस पर आएँ। हम इसमें टू द पॉइंट रैपिड रिवीजन सीरीज चला रहे हैं, जिसके तहत हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला देख रहे हैं। अगर आप इन डेप्थ अच्छा नॉलेज चाहते हैं जो आपके सिलेक्शन का बेस बनेगा, तो आप हमारे क्लासरूम प्रोग्राम को आके ज्वाइन कर सकते हैं। हम बहुत ही जल्द आपसे ऑनलाइन भी मुखातिब होंगे। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं हमारी जुनून सीरीज के तहत लेक्चर नंबर 19। ठीक, आप इन नंबरों पर भी फ़ोन करके हमसे जुड़ सकते हैं। आप आने वाले तमाम बैचों के लिए ये आपको बैच बहुत लाभकारी होगा। चलिए तो हम शुरू कर रहे हैं। बेटा आज का सवाल नंबर 1, 571। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। क्या करना है? सुमेलित। तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। भारतीय संस्था अधिनियम, शाही पद अधिनियम, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, 76, 78, 69, 61। हमने कहा था पहले वो चुनेंगे जो हमें हर हाल में क्लियर हो। जैसे उच्च न्यायालय का अधिनियम हमें पता है 1861। सी का 4 कहीं है? लो बेटा, केवल एक जगह आंसर आ गई। किस्मत, टाइम भी बचा और हर हाल में सही। लेकिन चूंकि हम देख रहे हैं सवाल तो पूरा देखेंगे। डी का 69, 1869, विवाह विच्छेद 1869, विवाह विच्छेद 1869, शाही पद अधिनियम 1876 और भारतीय संस्था अधिनियम 1878। इसका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्लियर है बेटा? अगला सवाल, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, घरेलू हिंसा से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। कौन सा? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ये कब आया? 20 सितंबर 5, 30 सितंबर 5, 10 अक्टूबर 5, 26 अक्टूबर 2006। कब आया? 26 अक्टूबर 2006। 26 अक्टूबर 2006। क्लियर? अगला बेटा, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कौन सा? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ? 52, 24, 71, 1911, 1871। क्लास में लिखाया है, ध्यान से नोट्स पढ़ें। अगला बेटा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवर्त हुआ। कब हुआ? 1 जुलाई 89, 30 जनवरी 90, 30 जुलाई 89 और 1 जनवरी 90। कब? जब मैंने SC ST एक्ट के बारे में लिखाया, उसकी तमाम धाराएं लिखाई, तो लगभग पहले ही पेज पे मैंने 30 जनवरी 1990 लिखाया। 30 जनवरी 1990 मैंने आपको सिविल राइट्स अधिनियम लिखाया है, SC ST भी लिखाया है, याद है? अगला, संसद के सूचना का अधिकार अधिनियम कौन सा? राइट टू इंफॉर्मेशन को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्रदान हुई? 15 मई, 5 जून, 15 जून, 12 अक्टूबर 2005। कब हुई? 12 अक्टूबर 2005। किसकी स्वीकृति? राष्ट्रपति की। जबकि ये बिल आया कब है? संसद में। संसद से कब पास हुआ? संसद से अगर पूछे संसद से तो 15 जून 2005 पे चले जाना, और पूछे राष्ट्रपति ने फाइनली साइन कब किए तो 12 अक्टूबर 2005। 12 अक्टूबर 2005। क्लियर? अगला बेटा, सूचना का अधिकार अधिनियम अभी तो देखा 12 अक्टूबर 2005। क्लियर? सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? राजनीतिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है। कौन सा है बेटा? विधिक अधिकार है। कौन सा? विधिक अधिकार। क्लियर? अगला, सूचना का अधिकार मूल अधिकार है, विधिक है, ए या बी? ए और बी? ना तो ए ना तो बी। कौन सा? विधिक अधिकार। क्लियर? अगला, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005।
2005। क्लियर। अगला, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। कौन सा? चारों में से कोई नहीं, क्योंकि अभी हाल ही में बदल गया है। क्या हो गया है? अलग से लिख लेंगे, 3 या 65। 3/65 मैंने बताया था। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल, मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 3/65, 3/65। जबकि एनएचआरसी का बताया था, एनएचआरसी का क्या बताया था, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का 3/70, 3/70 बताया था। इनका भी बदला था 3/70। क्लियर। अगला बेटा, इसका आंसर 3/65, या आप ऐसा कर सकते हैं इसमें 3 लगा लें और आंसर इसको मान सकते हैं। क्लियर, याद रखेंगे। मजदूर किसान शक्ति संगठन एमकेएसएस नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न से किससे संबंधित है? आरटीआई, आरटीई अधिनियम, राइट टू एजुकेशन कह रही है ना, इससे नहीं है। आरटीआई, मनरेगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन किससे है? आरटीआई से। एमकेएसएस मजदूर किसान शक्ति संगठन किससे है? किससे है? आरटीआई से संबंधित है। अगला बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? लिली थॉमस बनाम भारत सरकार, नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, नमिता शर्मा बनाम भारत संघ, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा है? आरटीआई से। नमित शर्मा बनाम भारत संघ। इसके अलावा आपको लिली थॉमस केस याद आ रहा है? लिली थॉमस केस में क्या, ये वही वाला केस जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात, हालांकि लिली थॉमस के 85 केस हैं, लेकिन 2 केस बहुत इंपॉर्टेंट याद आ रहे होंगे। एक तो जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि आप दूसरी शादी करने के लिए, पहली वाइफ होते हुए भी आप अगर दूसरी शादी करने के लिए धर्म बदलना चाहते हैं तो ये कानूनी मान नहीं होगा। दूसरा, गौर करो, आरपीए अधिनियम 1951-52 की धारा 8 क्लॉज 4 जो कि डिलीट कर दी थी 2013 में, याद आ रही है? लिली थॉमस केस में, जिसके तहत ये हुआ कि अगर किसी भी व्यक्ति को 2 साल से ज्यादा की सजा मिली है किसी भी केस में, तो उसकी क्या चली जाएगी? संसद की सदस्यता। क्लियर। जो राहुल गांधी वाला केस था वो किससे आया था? लिली थॉमस बनाम भारत संघ। लिली थॉमस कौन थी? बहुत बड़ी एक सर्वोच्च न्यायालय की वकील थी, जो 2019 में जिनका निधन हो गया। ये तमिलनाडु की रहने वाली थी। क्लियर। मद्रास हाईकोर्ट में पहले प्रैक्टिस करती थी। भारत की पहली महिला एलएलएम थी। कहां से? मद्रास से। किस उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि आरटीआई आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण बताना आवश्यक है? किसने कहा था? मैंने क्लास में बताया था, मद्रास हाई कोर्ट। किसने कहा था? मद्रास हाई कोर्ट ने। क्लियर। ऑप्शन डी। अगला, राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय केंद्रक अधिकरण माने नोडल एजेंसी? कौन सा है? कौन सा है? 2006 के इस नियम के लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट किसका? SC/ST का। कौन है? पर्यावरण, पंचायती, ग्रामीण या जनजाति? जनजाति कार्य मंत्रालय। कौन सा है नोडल मिनिस्ट्री? जनजाति कार्य मंत्रालय। क्लियर। अगला, अनुसूचित जनजाति व अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा? राज्य वन विभाग, जिला कलेक्टर, तहसीलदार, खंड या ग्राम सभा? कौन होगी? ग्राम सभा बेटा। कौन होगी? ग्राम सभा। क्लियर। क्लियर। अगला, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण कब हुई है? राष्ट्रीय एनजीटी की स्थापना कब हुई है? 18 अक्टूबर 2010। कब हुई है? 2010। 18 अक्टूबर 2010 बताया मैंने क्लास में तारीख के साथ। अगला, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिनों के भीतर कर सकता है? कितने दिनों के? 90। मैंने क्लास में बताया 90 दिन। कहां है? 30, 45, 60, 90। ऑप्शन डी, 90 दिन। क्लियर। अगला,
हम टू द पॉइंट क्रिस्प रिवीजन सीरीज देख रहे हैं। अगर डिटेल्ड नॉलेज चाहते हैं तो आप क्लासरूम प्रोग्राम में आ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन नहीं सुमेलित, कौन सही सुमेलित नहीं है? नहीं है। कंपनी अधिनियम 2013, भारतीय संविधान अधिनियम 1870, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 70 में है ना, यही गलत है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसमें है? 1872। साझेदारी अधिनियम, पार्टनरशिप एक्ट, कौन सी? पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। गुड्स सेल एक्ट कौन सा? 1930, ठीक है। 32 ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। कौन सा गलत है? 1870। कौन सा? भारतीय संविधान अधिनियम, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है। क्या है ये? 1872 ना कि 70। क्लियर? अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अधिनियम वर्ष, राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908। कुछ फंस गया? मैंने क्लास में ट्रिक याद कराई थी। राजद्रोह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिडिशन। क्या कहते हैं? सिडिशन। इसकी धारा 124A पुराने वाले आईपीसी के हिसाब से, पुराने वाले आईपीसी के हिसाब से 124A। राजद्रोह 7 से 7, 7 से सिडिशन, 7 से 7, 7 से सिडिशन बताई थी, 7 में आया है, 8 में नहीं, तो यही गलत हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा। बाकी विस्फोट पदार्थ अधिनियम 1908, भारतीय फौजदारी कानून अधिनियम 1908 और समाचार पत्र अधिनियम भी 1908, ये बाकी के तीनों ठीक है। इसका आंसर ए, इसका आंसर बेटा ए। ध्यान से देखते चलिए। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया? आपदा प्रबंधन अधिनियम 6352 कब? 2005, 23 दिसंबर 2005, 23 दिसंबर 2005 की तारीख याद है? ऑप्शन सी। भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब हुआ पारित? 2005, 23 दिसंबर 2005, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला बेटा, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय की एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष याद रखना। जब उन्होंने ये सीधा भी पूछ सकते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? हालांकि इन्होंने जानबूझ के आपको परेशान करने के लिए गृह मंत्रालय बीच में लिख दिया। आप घबराना नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना कि कौन होता है, कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एसडीआरएफ का कौन होता है? सीएम। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीएम। इसका आंसर ए, इसका आंसर ए। क्लियर? अगला, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष? वन संरक्षण हमने पर्यावरण में भी पढ़ा है, ये 1980। वन संरक्षण 1980। क्लियर? भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम कब आया था? 2002 में। कहीं है? कहीं है? नहीं, 2001 और 2, 2001 और 2, 2001 और 2, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्लियर? अगला बेटा, राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस वर्ष? क्या फूड एक्ट कब आया था? 2013, जिस साल कंपनी एक्ट आया था। ऑप्शन में है कहीं? हाँ, 2013, ऑप्शन ए 2013। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। क्लियर? बाकी सब गलत। 2013 में कंपनीज एक्ट भी आया था, याद हो आपको। अगला, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी, हाँ बी में है, 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950 की तारीख लिखाई है मैंने, जबकि लोकसभा की तारीख उस दिन बताई है मैंने 13 मई 1952। राज्यसभा की 3 अप्रैल 1952 बताइए ये सब, जबकि सुप्रीम कोर्ट की 1950 28 जनवरी, गणतंत्र के 2 दिन बाद। क्लियर? अगला, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें है? राष्ट्रपति में, संसद में, मुख्य न्यायमूर्ति या विधि आयोग? किसमें? संसद में। किसमें? संसद में। आज की डेट में कितने मुख्य न्यायाधीश हैं? 1 प्लस मुख्य न्यायाधीश, 1 कुल न्यायाधीश, 1 प्लस 33 बराबर 34। ये मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश? क्लियर? 1 प्लस 33 बराबर 34। अगला बेटा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान 34। कितनी? 34। अगला बेटा,
सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना, कितने वर्ष होना पड़ेगा, कितने, 10 वर्ष। 124 पढ़ रहे थे, 124 के अंदर क्या, एक सुप्रीम कोर्ट और उसका जज, दूसरे में उसका अपॉइंटमेंट, तीसरे में क्वालिफिकेशन। इसी क्वालिफिकेशन में दिया गया है या तो वो किसी हाईकोर्ट में 5 साल जज हो, या तो वो राष्ट्रपति की निगाह में बहुत तुर्रम खां विधि विधेता हो, या 10 साल हाईकोर्ट का जज रहा हो। 4 में क्या है, रिमूवल, उसको हटाना। 5 में क्या है, वही प्रक्रिया, रिमूवल की प्रक्रिया, जैसे राष्ट्रपति को हटाते हैं वो ग्राउंड। 6 में और 7 में क्या है, 6 में शपथ है, और 7 में क्या है, 7 में क्या है, अगर वो रिटायर हो जाएगा तो रिटायर होने के बाद किसी दूसरे कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। नंबर 7। 124 के अंदर सभी 7 याद आ रहे हैं, आने चाहिए, नहीं आ रहे हो तो ये कहने से काम नहीं चलेगा, उतने हाई लेवल का नहीं आता, ये लो लेवल का नहीं आता। आपको ना कोई लेवल है ना आपको पता है। अगर मास्टर बता रहा है, मास्टर ने 2, 4, 6 एग्जाम क्वालिफाई कर रखे हैं तो कुछ समझ से ही बता रहा होगा। क्लियर। अगला और आज का अंतिम सवाल बेटा, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है, किसको पत्र लिखकर त्याग सकता है, न्यायाधीश अपना पद, मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, विधि मंत्री को, किसको बेटा, राष्ट्रपति को, किसको, राष्ट्रपति को। क्लियर। ऑप्शन बी। अगला बेटा, और ये आपके सारे उत्तर, ये हैं बेटा आपके सारे उत्तर, ये हैं आपके सारे उत्तर। क्लियर हैं, क्लियर हैं। तो बेटा आप लोग ध्यान से पढ़ें और हमारे चैनल को लाभान्वित होने पर अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक। खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें।